राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है डिटेक्शन ऑफ विश, यानी कि विश की चिकित्सा, यानी कि विश की परीक्षा। सॉरी, चिकित्सा नहीं, विश की परीक्षा हम यहाँ बात करने वाले हैं। ठीक है, विश की परीक्षा में हम क्या बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे विश की परीक्षा में कि कितने तरीके से होती है। तो अग्नि परीक्षा होती है, पंचभौतिक तत्व परीक्षा होती है, भौतिक परीक्षा होती है। ठीक है, लक्षण अनुसार परीक्षा। तो लक्षण अनुसार परीक्षा को 5 तरीके में डिवाइड किया। लक्षण ऑफ स्थावर एंड जांगम विष, लक्षण अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लक्षण अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ पॉइजन एंड लक्षण अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ पॉइजन मटेरियल, लक्षण ऑफ गर्विश एंड दूसरी विष। ठीक है, अमृत परीक्षा। ठीक है, अग्नि परीक्षा कैसे करेंगे? पॉइजन मटेरियल बर्न विद सिंगल पॉइंट फ्लेम, नॉट विद नॉर्मल स्प्रेडिंग फ्लेम, बिकम लाइक पीकॉक्स नेक। क्या होता है कि जब हम किसी भी विष को जलाते हैं, ठीक है, जब हम किसी विष को जलाएंगे तो क्या होगा उसमें? वो पीकॉक का मतलब मोर के सदृश हो जाएगा। मोर के गला जैसा होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर का, ऐसे करके वो हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? लाइक पीकॉक नेक्स इंटरप्टेड एंड स्लो एमिट फ्लेम ऑफ डिफरेंट कलर। और क्या करेगा? अलग अलग रंग की परीक्षा करेगा, अलग अलग रंग दिखाने लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? गिव्स आउट क्रैकिंग साउंड। ठीक है, चट चट की आवाज़ आएगी। ठीक है, गिव्स आउट क्रैकिंग साउंड यानी कि चट चट की आवाज़ आएगी। द इमर्स्ड स्मोक हैज़ कैडेवरिक स्मेल, मतलब उसमें शव जैसी महक आएगी। ठीक है, तो क्या क्या है यहाँ पे कि पहले कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? पहले तो हम उससे जब अग्नि परीक्षा करेंगे तो अग्नि में रखेंगे तो कैसी होगा, क्या होगा उसमें? पहले तो उसमें क्या आएगी? वो फ्लेम जो होगी, वो जो अग्नि होगी, वो किस रंग में बदल जाएगी? पीकॉक के नेक के गले के अनुसार, यानी कि मोर के गले के रंग में बदल जाएगी। उसके बाद क्या होगा? वो कैसी होगी? उसमें पीकॉ चट चट की आवाज़ होगी। और क्या होगा? रेनबो कलर, कई सारे क्या होंगे? इंटरप्टेड स्लो एंड एमिट द फ्लेम ऑफ डिफरेंट कलर, बहुत सारे कलर्स दिखाई देंगे। ठीक है, और क्या होगा? क्रैकिंग साउंड आएगी और कैडेवरिक स्मेल भी आएंगी। ठीक है, इंद्रिय परीक्षा। अब बारी आती है इंद्रिय परीक्षा की। तो इंद्रिय परीक्षा क्या होता है? इंद्रिय परीक्षा वो परीक्षा होती है जिसमें कि शब्द परीक्षा, ठीक है, पॉइजन फूड बर्न में लाउड क्रैक्स। ठीक है, स्पर्श परीक्षा कैसे होगी? शब्द में हम जब उस खाने को या उस किसी भी चीज़ को जलाएंगे तो उसमें बहुत तेज़ आवाज़ आएगी, क्रैक्स की आवाज़ आएगी। ठीक है, तो वो क्या हो गई आपकी शब्द परीक्षा। तो इंद्रिय परीक्षा कितनी प्रकार की होती है? 5। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। स्पर्श में क्या होगा कि कांटेक्ट विद द पॉइजन फूड कॉजेज बर्निंग, मतलब बर्निंग होने लगेगी, सेंसेशन होने लगेगा। ठीक है, और क्या होगा? सेंसेशन और नेल्स फॉलिंग ऑफ हैंड्स, मतलब हाथ गिरने लगेंगे। रूट ऑफ रूप परीक्षा। ठीक है, वैन कास्ट इनटू द फायर, जब हम पॉइजन को आग में रखेंगे तो क्या करेगा? वो मोर के सदृश गला हो जाएगा। ठीक है, रस परीक्षा की अगर मैं बात करूँ तो रस परीक्षा कैसे होगी? तो रस परीक्षा जो होगी लैक ऑफ नेचुरल टेस्ट, कि उसका जो ओरिजिनल स्वाद था वो जा चुका होगा। गंध परीक्षा, ऑन बर्निंग पॉइजन मटेरियल एमिट इरिटेटिंग फ्यूम्स विच स्मेल्स लाइक अ कैडेवर। कैसी होगी वो महक? कैसी देगी? वही जो अग्नि परीक्षा में था वो उठा के आपको इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रख देना है। ठीक है, परीक्षा ऑफ एनिमल एंड बर्ड, भौतिक परीक्षा है उसके बाद। ठीक है, परीक्षा ऑफ एनिमल एंड बर्ड क्या होती है? तो जब किसी इंसान ने वॉइस ऑफ कोकिला, जब कोई पक्षी जहर वाला खाना खा लेगा तो वॉइस ऑफ कोकिला, यानी कि जो कोकिला की आवाज़ है स्वान की आवाज़ में बदल जाएगी। ठीक है, स्वान की आवाज़ में बदल जाएगी। ठीक है, भृंगराज बर्ड बिकम्स एक्साइटेड, मतलब वो बहुत ज़्यादा शोर मचाने लगेगी। ठीक है, करकवाकू हूट्स लाउडली, मतलब करकवाकू क्या बहुत तेज चीखने लगेगा। शूक एंड सारिका, तोता और मैना कैसे होंगे? बहुत तेज तेज सब आवाज़ करने लगेंगे। ठीक है, चामी कार वॉमिट्स। ठीक है,
वॉमिट करेंगे, ठीक है। करंद द्वावा फ्लाई अवे, ठीक है। करंद द्वा क्या करेगा, भाग जाएगा। या तो बर्ड मर जाएंगी, फेंट हो जाएंगी। नकुल जो होगा वो क्या हो जाएगा, हॉरिप्लेशन हो जाएगा उसे, ठीक है। वरन एलिमिनेट्स फीसेस, मतलब वरन क्या करेगा, एलिमिनेट फीसेस करेगा। और पुरुष वीप्स, मयूर गेट इलॉटेड, ठीक है। मतलब सब ये सब एक साइन है कि मर जाएंगे या कैसी तो इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा लिखाना वो ठीक है। भौतिक परीक्षा अगर मैं बात करूँ तो पॉइजन्स फूड मिक्स्ड विद पॉइजन्स ऑन रिक्वायर्ड लॉन्ग टाइम टू कुक, बहुत लंबा टाइम लेता है। कुक्ड वन बिकम्स that loses its natural order, color, smell, taste, सब लूज कर देगा, ठीक है। इट बिकम्स हार्ड, बहुत कठोर हो जाएगा। ऑल्सो इट बिकम्स वेरी मॉइस्ट एंड अपीयर टू बी द फुल ऑफ डिस्टेनिंग पार्टिकल्स, मतलब उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हमें नज़र आने लगेंगे। कॉन्टेमिनेटेड मिक्स विद पॉइजन, ड्राइड वेरी क्विकली, मतलब सूख बहुत जल्दी जाएगा। अगर हमने किसी भी चीज़ में डाला है पॉइजन तो अगर वो गीला है तो बहुत जल्दी सूख जाएगा। पॉइजन मटेरियल बर्न विथ सिंगल पॉइंट फ्लेम, एक सिंगल पॉइंट फ्लेम से सब जल जाएगा, ठीक है। लेयर फॉर्म लिक्विड मटेरियल, अब अगर लेयर फॉर्म लिक्विड मटेरियल, अब उसमें क्या होगी, लेयर भी बनने लगे। पॉइजन लिक्विड शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या, अगर क्वाथ में डाला है किसी ने जहर या गया है तो क्वाथ बिकम डार्क ब्लू और ब्लू कलर्ड, ठीक है। पॉइजन वाटर गेट डिस्टॉर्टेड, अगर क्वाथ में डाला है तो वो डार्क ब्लू कलर का या ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। पॉइजन वाटर, अगर वाटर में पॉइजन है, डिस्टॉर्टेड विद मोर और लेस नेचुरल फीचर्स, मिरर इमेज, सबसे बड़ी बात है पानी में अगर जहर है तो उसमें अपनी इमेज ही दिखाई नहीं देगी, ठीक है। अपनी जो शक्ल है वो उसमें दिखाई नहीं देगी, अपनी परछाई उसमें दिखाई नहीं देगी, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ फोम, ठीक है, फोम मतलब झाग होंगे। अपीयरेंस ऑफ डिवाइडिंग लाइंस, मतलब उसमें लाइनें बनी हुई दिखेंगी। एंड डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेट कन्फर्म्स पॉइजन, ये सब क्या बताएंगे कि इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो बताएंगे कि इसमें जहर है, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ ब्लू लाइन इन मांस रस में एक ब्लू लाइन बन के आएगी। ओपेरी रेड, ठीक है, या ऊपरी रेड बन के आएगी। लाइन इन दुग्ध, ओपेरी रेड लाइन किस में आएगी, दुग्ध में बन के आएगी। ब्लैक लाइन इन मध्य, ब्लैक लाइन शराब में बन के आएगी, ठीक है। ब्लूइश लाइन इन तक्र, ब्लू लाइन तक्र में बन के आएगी। ग्रीन लाइन इन मधु, ग्रीन लाइन मधु में बन के आएगी। लाइट ब्राउन लाइन इन घृत, घृत में लाइट ब्राउन लाइन आएगी। लाइट रेड लाइन इन तेल, कन्फर्म्स द पॉइजन्स इन रेस्पेक्टेड मटेरियल। लक्षण अनुसार परीक्षा, अगर लक्षण के अनुसार हम परीक्षा की बात करें तो लक्षण अनुसार क्या परीक्षा होगी, तो देखो लक्षण अनुसार परीक्षा। लक्षण ऑफ स्थावर एंड जांगम विष, स्थावर विष, ज्वर, हिक्का, दंत हर्ष, गलग्रह, फेन, वमन, अरुचि, श्वास और मूर्छा, ये होगा, ठीक है। उसके बाद जांगम विष की अगर मैं बात करूँ तो निद्रा, तंद्रा, क्लम, दह, पाक, लोह, हर्ष और शोथ, अतिसार, ये होगा। लक्षण अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो लक्षण विषदुमा यानी कि पॉइजनस फ्यूम्स, विषदुमा क्या होता है, पॉइजनस फ्यूम्स यानी कि जहर की लपटें, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स आर स्मोक कॉज फेंटिंग, क्या करेगा, जो पॉइजनस जो विष की लपटें हैं वो क्या करेंगी, कॉजेस फेंटिंग, वाटरिंग ऑफ आइज, क्या करेगी, फ्यूम्स बनाएंगी वो, मतलब जैसे जैसे धुआं छोड़ेंगी, स्मोक से क्या होगा, उस धुएं से क्या होगा, फेंट मतलब मूर्छा आएगी। वाटरिंग ऑफ आइज, आंखों से पानी निकलेगा और माउथ से मतलब सलाइवा का सिक्रीशन होगा फ्रॉम द आंखों और माउथ दोनों से, ठीक है। वाटरिंग आइज एंड माउथ, तो आंखों और मुख से जल का निकलना, ठीक है। स्त्राव होना, हेडेक सिर वेदना, ठीक है। रनिंग नोज यानी कि नाक का निकलना। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजन, ठीक है। और क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजन मतलब कि हेलुसिनेशन होना, मतलब दिखाई साफ ना देना या कुछ भी दिखाई देना, ठीक है। वेपर ऑफ पॉइजन फूड, अगर वेपर है पॉइजन, ये तो फ्यूम की हो गई, ठीक है, पहली जो थी वो फ्यूम की है, ठीक है। वेपर ऑफ पॉइजन फूड, अगर वेपर ऑफ पॉइजन फ्यूम है एनवायरनमेंट में तो कार्डियक पेन, मतलब हृदय की गति, हृदय में पेन होगा। एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ आइज, आँखों का स्थिर ना होना, ठीक है। हेडेक, सिर में दर्द होगा। थर्ड देखो, विषजुष्ट दंत कश, ठीक है। या क्या होगा, अगर हमने इसका मतलब क्या हुआ है, विषुष्ट दंत कश यानी कि हमने
पेस्ट कर लिया है, टूथ ब्रश कर लिया है, तो क्या होगा, कॉजेज ड्राइनेस एंड स्वेलिंग ऑफ पैलेट। पैलेट जो आपके ये मसूड़े होते हैं वो सूज जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा, ड्राइनेस, सूख जाएगा, माउथ सूख जाएगा और सूज भी जाएगा। टीथ, टंग एंड लिप्स, और स्वेलिंग कहाँ जाएगी, टीथ में, टंग में, लिप्स में, सब सूज जाएंगे, ठीक है। चौथा है विषजुस्त नस्यम धूम, यानी कि अगर हमने उसका धूम्रपान सेवन कर लिया या स्टफ, ठीक है। नस्य धूम यानी कि नाक से चला गया है और धूम मुख से भी चला गया है, तो कॉजेस क्या करेगा, एक तो सिर में वेदना करेगा, डिस्चार्ज ऑफ कफ, उल्टी, वाटरी फ्लूइड निकलेगा, ठीक है। ब्लीडिंग थ्रू द नेचुरल ऑरिफिसेस, मुख, नाक, आईज, इन सब से खून का निकलना, ठीक है। स्त्राव होना, रक्त का स्त्राव होना। विष जुस अंजन, अगर हमने क्या कर लिया, काजल लगा लिया, अंजन कर लिया है। पॉइजन चाय कॉलीरियम इंग्लिश में कहते हैं, जैसे एप्लीकेशन कॉजेज एक्युमुलेशन ऑफ डर्ट्स इन द आइज, ठीक है, आंखों में गंदगी आ जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, रेडनेस, पेन, डिस्टॉर्शन ऑफ विजन एंड इवन ब्लाइंडनेस भी आ सकती है, कॉमन सी बात है। क्या होगा, आइज का, आंखों का लाल हो जाना, ठीक है, पेन होना, ठीक है, दर्द होगा, ये होगा, दाह भी हो सकता है, ठीक है, रेडनेस भी, लाल भी पड़ जाएंगी, ठीक है। डिस्टॉर्शन ऑफ विजन, मतलब कि विजन एक तरफ नहीं होगा, इवन ब्लाइंडनेस, अंधा भी बन जाएगा इंसान, ठीक है। पॉइजन ईयर ड्रॉप्स कॉजेज स्वेलिंग पेन, अगर ईयर ड्रॉप डाली है, ठीक है, तो क्या करेगा, पॉइजनड ईयर ड्रॉप्स कॉजेज स्वेलिंग, पेन, अल्सर एंड डिफेक्ट ऑफ हियरिंग, ठीक है। सेवेंथ क्या है आपका कि स्वेलिंग पॉइजन फ्लावर्स, अगर हमने किसी भी फूल को सूंघ लिया है तो क्या होगा, हेडेक करेगा, टीयर्स इन आइज और लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ स्मेल, मतलब कि यहाँ तक कि हम सूंघने की शक्ति खो देंगे, ठीक है। लक्षण अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ पॉइजन, विष इन माउथ, इंजेक्शन, मतलब हमने क्या करा है, इंजेक्शन खा लिया है विष को, कॉजेज टिंगलिंग सेंसेशन इन लिप्स, क्योंकि लिप्स से खाया है, ठीक है, तो क्या होगा, टिंगलिंग यानी कि चिमचिमाहट जिसे कहते हैं वो होगी, ठीक है। और बर्निंग सेंसेशन इनसाइड द माउथ, और दाहा, पूरे मुख में क्या होगा, दाह होगा। हार्डनेस एट द रूट ऑफ टंग, मतलब कि जिह्वा का स्तंभन हो जाना, ठीक है, स्तंभ हो जाएगी जिह्वा। उसके बाद लॉक जॉ, मोर सलाइवेशन, मतलब कि मुख से जल का स्त्राव होना। लॉक जॉ मतलब मुंह हिला नहीं पाओगे, जबड़े का ना हिल पाना, ठीक है। लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ टेस्ट, प्रिकिंग पेन, ठीक है। प्रिकिंग पेन, दर्द भी होगा, इरिटेशन भी होगी, ठीक है, दर्द को दर्द, दाह, ठीक है। और लॉस ऑफ सेंसेशन, यहाँ तक कि हम खाने, सेंसेशन का लॉस हो जाना, मतलब हम अपनी जो खाने की शक्ति है वो भी खो देंगे, जो टेस्ट करने की शक्ति है वो खो देंगे। विश इज आमाशय, विष अगर आमाशय में चला गया है तो पॉइजन फूड इन स्टमक कॉजेज परसेप्शन टॉक्सिसिटी। अमाशय में गया है तो अमाशय के लक्षण क्या होते हैं, पहले तो क्या होगा, कॉजेज परसेप्शन, मतलब पेट में गुड़गुड़ाहट हो जाना, ठीक है। टॉक्सिसिटी, एसिड का बनना, ठीक है। टॉक्सिसिटी मतलब कि कहते नहीं है एसिड बन रहा है पेट में। फेंटिंग, मूर्छा, वॉमिटिंग, डिस्कलराइजेशन, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। बर्निंग सेंसेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, अपीयरेंस ऑफ रैशेज ऑफ ऑल द बॉडी, तो ये सब हो जाएंगे, ठीक है। फ्लोरेंट टैम्बलिंग एंड एबनॉर्मलिटी ऑफ सेंस ऑर्गन, ये भी हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्या है, थर्ड है विश इन प्रवाशय, पक्वाशय, सॉरी प्रवाशय नहीं पक्वाशय है, ठीक है। तो पक्वाशय में विष क्या होगा, इंटेस्टाइन में, यानी कि हमारी आंतों में, तो क्या होगा, कॉजेज थर्स्ट, प्यास ज़्यादा लगेगी, बर्निंग सेंसेशन, फेंटिंग, डायरिया, गर्डलिंग नॉइस इन द एब्डोमेन, स्टूपर, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, एमेसिकेशन, पेलर एंड एनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। लक्षण अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ पॉइजन मटेरियल, विषजुष्ट तेल, विषजुष्ट तेल, अगर हमने किसी जहर वाले तेल का प्रयोग कर लिया है, ठीक है, तो यूज़ फॉर ऑयल बाथ, प्रोड्यूसेस बर्निंग सेंसेशन इन द स्किन, ठीक है। रैशेस पड़ जाएंगे, परसेप्शन, अल्सर, ब्लीड, लेक्रेशन, बहुत सारी चीज़ हो जाएंगी, ठीक है। अगर हमने सिर में लगाया है तो सिर में दर्द होगा, ठीक है। बाल झड़ने लगेंगे, नोड्यूल दिखने लगेंगे, ठीक है। और क्या होगा, पॉइजनड कॉम्ब अगर यूज़ कर लिया है तो बाल गिरेंगे, हेडेक होगा, ब्लीडिंग पैसेज होगा, अपीयरेंस ऑफ सिस्ट ऑन द हेड, ठीक है, सिस्ट भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पॉइजनड वुडन फुटवियर, ठीक है। पॉइजनड वुडन फुटवियर, अगर हमने किसी का पॉइजन वुडन फुटवियर पहना है, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, नमनेस, स्किन रफ हो जाएगी, ठीक है। इरप्शन ऑफ सिस्ट ऑन हेड, सिर पे, ठीक है। पॉइजन और ऑर्नामेंट,
तो ऑर्नामेंट किसी ने पहन लिया, बर्निंग सेंसेशन करेगा, टीयरिंग ऑफ पॉइजन मटेरियल, सप्रेसेशन, इरिटेशन, यही सब लक्षण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लक्षण ऑफ गर्विश एंड दूषी विष। ठीक है, लक्षण ऑफ गर्विश एंड दूषी विष। तो गर्विश क्या होता है, आर्टिफिशियली मिक्सड पॉइजन, इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग मोर देन अ सिंगल पॉइजन और नॉन पॉइजनस ड्रग, या तो एक सिंगल पॉइजन होगा या कोई भी नॉन पॉइजनस ड्रग होगा। ठीक है, इट में प्रोड्यूस स्वेलिंग, एनीमिया, एनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन, इनसेविटी, पाइल्स एक्सेट्रा। क्या करेंगे, ये स्वेलिंग करेगी, ये एनीमिया भी कर देगी, एनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन, ठीक है, उसके बाद इन सेविटी पाइल्स कर देगी। ठीक है, दुष्विष, दुष्विष का क्या लक्षण होता है, दुष्विष वीक क्रॉनिक पॉइजन, तो दिस इज द वीक एंड लेटेंट पॉइजन, वन सफरिंग फ्रॉम दुष्विष पासेस लिक्विड स्टूल ऑफ एबनॉर्मल कलर। क्या करेगा, दूषिविष पासेस लिक्विड स्टूल ऑफ एबनॉर्मल कलर, एबनॉर्मल कलर का दूषी विष जो होता है वो वीक पॉइजन होता है। ठीक है, अगर कोई सफ़र कर रहा है इस विष से तो वो लिक्विड स्टूल्स ऑफ एबनॉर्मल कलर के करेगा, फाउल स्मेल होगी उसमें। ठीक है, टेस्टलेस सेंसेशन होगा इन माउथ और थर्स्ट, फेंटिंग, वॉमिटिंग एंड अदर सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी। आश्रुमत परीक्षा। ठीक है, अश्रुमत परीक्षा, अश्रुमत परीक्षा क्या होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीडिंग कन्फर्म्स द डायग्नोसिस ऑफ द पॉइजन। दोनों एक्सटर्नल भी करनी चाहिए और इंटरनल भी करनी चाहिए, तभी हमें क्या पता चलेगा कि पॉइजन डायग्नोसिस कैसा है पॉइजन का। ठीक है, फॉर द होम्योसाइडल पर्पस पॉइजन वॉज इंजेस्टेड विद मिक्सिंग अ फूड मटेरियल। ठीक है, क्या होता है, होम्योसाइडल पर्पस के लिए पॉइजन जो होता है इंजेस्टेड विद मिक्सिंग इन फूड मटेरियल। ठीक है, क्या खाने के साथ मिक्स करके दिया जाता है। ब्लैक कलर हैंड्स, जिसने दिया होगा उसके ब्लैक कलर के हैंड्स होंगे, लेग्स, फीट्स इन डेड बॉडी कन्फर्म है। डेड बॉडी में ये सारे जैसे क्या हो गया, अगर हमने देखे तो ब्लैक कलर के हैंड हो गए होंगे। ठीक है, लेग्स, टीथ, नेल, डेड बॉडी कन्फर्म है, डेड बॉडी में ये कन्फर्म करेगा। ठीक है, इम्प्रॉपर पोस्चर होगा, स्कैटर्ड क्लोथ्स होंगे एंड द नंबर ऑफ एपिसोड्स ऑफ बार बार वो से डायरिया हो रहा होगा, अकर्ड कन्फर्म्स डेथ ऑफ धतूरा पॉइजन। अगर उसे बार बार डायरिया हो रहा है, ठीक है, या अकर्ड कन्फर्म्स डेथ ऑफ धतूरा पॉइजन। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम द बाइट साइट इंडिकेट्स स्नेक बाइट। कॉमन सी बात है, जहाँ पे स्नेक के लिए क्या होगा, स्नेक की बाइट होगी, मतलब सर्प दंश के लिए सर्प का दंश बना हुआ होगा, निशान पड़ा होगा। फूड मटेरियल फाउंड इन डेड बॉडी वॉज सब्जेक्टेड टू बर्ड्स फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ द पॉइजन। जो हमें डेड बॉडी में क्या मिला है, खाना मिले, ठीक है, यानी कि जो हमें मृत शरीर में खाना मिले उसको चिड़ियों के सामने रखो तो हमें पता चल जाएगा कि क्या इसमें जहर था या नहीं। अब बारी आती है एक और, विषदाता क्या होता है। ठीक है, विषदाता और विष पीत के लक्षण। ठीक है, तो यही सब अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर कोई किसी को विष देगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, किसी ने किसी को विष दिया तो उसके भी तो अपने अपने लक्षण होंगे ना, तो वही उसी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है, विष देने के लक्षण। ठीक है, तो क्या होगा, मनुष्यों के संकेत को समझने वाला चतुर व बुद्धिमान मनुष्य वाणी, चेष्टा, मुख की भाव विभिन्नता आदि से विषदाता मनुष्य की पहचान ले। ठीक है, अच्छा, विषदाता होता क्या है, पहले ये क्वेश्चन आ रहा है, विषदाता होता क्या है। ठीक है, तो विषदाता के लक्षण क्या होते हैं फिर वो पढ़ेंगे, पहले विषदाता पढ़ लेते हैं कि विषदाता होता क्या है। ठीक है, तो आपकी बुक में जो विषदाता दे रखा है वो दे रखा है चैप्टर 4 में, विषदाता के लक्षण से। ठीक है, तो क्या है, मनुष्य के संकेतों को, यही है ना, मनुष्यों के संकेतों को समझने वाला। ठीक है, यह आचार सुश्रुत का बताया हुआ है। ठीक है, तो मनुष्यों के संकेत को समझने वाला चतुर एवं बुद्धिमानी वाली चेष्टा और मनुष्य के भाव भिन्नता को देखकर विषदाता को आसानी से पहचान सकता है। विष देने वाला मनुष्य पूछने पर उत्तर नहीं देता, बोलने की चेष्टा एवं इच्छा करता हुआ घबरा जाता है, व्यर्थ की निरंतर बातें करता है, मूर्खों की भांति बोलता है, उंगलियां चटकाता है, नखों को तिनकों से भूमि को रेतता है, अकारण हंसता है, रह रहकर कांपने लगता है, भयभीत का इधर उधर ताकता है, मुंह सूखता है, चेहरा मलान हो जाता है, नखों में कुछ तोड़ना है,
होता है, आवरण वालों का स्पर्श करता है, मुद्दा में स्थिरता नहीं है, न जाने योग्य न जाने मार्गों से जाने का प्रयास करता है, जाते समय पीछे मुड़ मुड़ कर देखना चाहता है, पैर लड़खड़ाते हैं, चेष्टाओं को विपरीत अर्थात लक्षण लक्षित होती हैं और अपने होश हवास खो देता है, अज्ञानी एवं मूढ़ के समान आचरण करने लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, विषदाता के लक्षण है। ठीक है, उसके बाद अब क्या है, ये विषदाता हो गया। ठीक है, उसके बाद है कि आपका विषदाता, ये विषदाता के लक्षण है। अब आ रहा है विष पीत के लक्षण। ठीक है, विष पीत क्या होता है, तो ये मैंने पूरा बता दिया, आचार्य सुश्रुत का। ठीक है, और आचार्य चरक का भी देख लो, अगर आचार्य चरक का पूछा जाए तो भी है कि आचार्य चरक का क्या है, विष देने वाला व्यक्ति बहुत घबराया सा संकित रहता है, या तो वह बहुत बढ़ चढ़ कर बातें करता है या चुप रहता है, उसके चेहरे पर उदासीनता छा जाती है, उसके स्वभाव में परिवर्तन दिखाई देता है। वांग भट्ट के अकॉर्डिंग क्या है, विषदाता का मुख गोरा होता है पर भी उस पर भी काली छाया युक्त चेहरा शुष्क हुआ सा कांतिहीन हो जाता है। ठीक है, वह लज्जित होकर इधर उधर दूर तक दिशाओं को ओर देखता है, उसके शरीर पर पसीना तथा कंपन होता है, घबरा जाता है, डर जाता है, चलने में उसके पैर लड़खड़ाते हैं और बार बार जमाई लेता रहता है। ये किसने बताया, ये बताया आपके आचार्य वांग भट्ट ने। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, विष पीत के लक्षण। ठीक है, अब विष पीत क्या होता है, हमने अभी पढ़ा विष दाता के लक्षण। ठीक है, तो अब क्या पढ़ोगे आप, विष पीत के लक्षण। ठीक है, विष पीत के क्या लक्षण है, विष पीत का मतलब क्या हो गया, जिसने जहर खाया, विष दाता जिसने जहर दिया है, विष पीत क्या हो गया, जिसने जहर खाया। विष पीत के लक्षण क्या हैं, तो इसमें श्लोक दे रखा है, संवात ग्रह धूमाभम पुरुषम योग अति सार्यता, आचार्य सुश्रुत का है ये। आधमातो अति अत्यधर्क मनमूष अत्यर्थ उष्णोस्त्रो विवर्णः साध पीडितः उद्वम अत्यथ फेनम च विषपीतम तमा दिशेत च न चास्य हृदय बृहर्विषम जुष्टम दहति अपि तद्धेयि स्थानं चेतनायां स्वभाव द्ववायाप्य तिष्ठन्ति। जो व्यक्ति गृहधूम के रंग का मल अधिक मात्रा में वायु के साथ त्याग करता है, जो अधमान से पीड़ित होता है, ठीक है, तथा जिसके उष्ण रक्त अधिक मात्रा में आ रहा हो, जो विवर्ण हो गया हो तथा जो साध से ग्रस्त हो गया हो, झागदार वमन करता है, उसे विषपीत, जिसे जहर पिया हो, समझना चाहिए। विषपीत व्यक्ति के हृदय को आग भी नहीं जलाती, क्योंकि हृदय स्वभावतः चेष्टा का स्थान है और विष इसे व्याप्त कर स्थित होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके विषपीत का लक्षण। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आ रहा है कि हमारा जो विष होता है, ठीक है, विष तो ठीक है, ये विष क्या हो गया। अब विष किस किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है और उनकी चिकित्सा क्या होता है, ये भी होनी चाहिए ना। भाई हमने विष खाया, ठीक है, विष खा लिया, ठीक है, विष तो कोई बात नहीं, खाया है, ठीक है, पर चिकित्सा भी तो अलग अलग होनी चाहिए ना सबकी। ऐसा थोड़ी है कि हमने विष खाया लेकिन चिकित्सा नहीं होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो वही है कि अब हमने विष खाया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, खा लिया, अब उसका क्या करेंगे हम, निदान, चिकित्सा, ट्रीटमेंट। ठीक है, तो पहले तो विष के उपद्रव हो गए, क्या क्या होता है, ज्वर, काश, श्वास, हिक्का, वमन, अतितृष्णा, मूर्छा, दाह, कंपन, ठीक है, बस्ती में पीड़ा, शोथ, रक्तस्राव, विषदंश का सड़ना और आखिर में मृत्यु हो जाती है, सबको पता है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, विष की चिकित्सा। तो पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ जो मैं बात करूँगी वो बात करूँगी विष, पक्वाशयगत विष के लक्षण क्या होंगे और उनकी चिकित्सा, फिर अमाशयगत विष के क्या लक्षण होंगे, उनकी चिकित्सा, ठीक है, उसके बाद प्रयुक्त सविष अंजन के लक्षण एवं चिकित्सा। ठीक है, तो ठीक है, इसमें मैं साथ में दो दो चीज़ें लेके चल रही हूँ। ठीक है, चलो पहले बात करते हैं पक्वाशय विष के लक्षण। तो क्या होगा,
दाह, मूर्छा, तृष्णा, अतिसार, आदमान, इंद्रियों में विकार, आदमान, पांडुता और भ्रष्टता। ठीक है, ये होगा। ठीक है, पक्वाशय में। लेकिन इनकी चिकित्सा कहती होगी नीलिनी फल का विरेचन घी के साथ देना चाहिए। दूषित विषकर अगत का सेवन दही अथवा मधु के साथ द्वारा पीकर करें। ठीक है, आमाशय विष के लक्षण क्या है? मूर्छा, वमन, अतिसार, आदमान, जलन, कंपन, इंद्रियों में विकार करता है। ठीक है, चिकित्सा क्या होगी? तुरंत ही अगर इस अवस्था में क्या करेंगे? तुरंत ही मदन फल, कटुतुम्बी, कटुकी, तुरई, ठीक है, आदि के फलों से वमन कराएं अथवा दही के पानी तकरे से अथवा चावलों के पानी से वमन करा दें। ठीक है, प्रयुक्त साविश अंजन के लक्षण तथा चिकित्सा वही आंखों से आंसू निकलेगा, वेदना होगी, जलन होगी, हम पढ़ चुके हैं। चिकित्सा क्या करेंगे? इस अवस्था में तुरंत ही हम घी का पान करवावें, पीपली से युक्त तर्पण का पान करें। ठीक है, मेषश्रृंगी तथा मेषश्रृंगी तथा व्रण के गोद का अंजन करें। मुष्कक, अजकर्ण, खाल मतलब समुद्र पेन आदि को गाय के पित्त में मिलाकर नेत्रों में अंजन करें। ठीक है, कैथ, मेषश्रृंगी, भल्लातक के पुष्प अथवा दुपरहिता, अकोट आदि के फूलों में से किसी एक को घिसकर इसमें अंजन करें। ठीक है, अच्छा, अगर हम पादुका कोई पहन लेता है तो क्या क्या होता है? वही मैं बता चुकी हूँ कि पैर में सूजन आ जाएगी, रक्तस्राव होगा, छाले पड़ जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके। और यही सब किससे होगा? आपका सिर में। ठीक है, तो उसकी चिकित्सा कैसे होगी? आभूषण तेज रहित हो जाते हैं तथा पहले की भांति दीप्यमान नहीं रहते। जिस स्थान पर उनको धारण किया जाता है वहाँ पर जलन, पकना, अधरता, फटना उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो चिकित्सा इसकी कैसे होगी? शीतल जल से स्नान करके चंदन, तगर, कंठ, खस, वंश पत्र, बांस के पत्ते मतलब गिलोय, अमृता, अपराजिता, दालचीनी को कपित्थ के रस और गौमूत्र के साथ पीसकर शरीर पर लेप करें तथा इसको पिएं भी। ठीक है, अब अंगों में अगर प्रभाव दे रहा है तो क्या करेंगे हम? विष शरीर में प्रवेश करते समय रक्त को दूषित करता है। इसके उपरांत वात, पित्त और कफ को, और फिर तीनों दोषों से फिर सातों दूषियों को करता है। उसके बाद हृदय में प्रवेश करता है और फिर मृत्यु कर देता है। ठीक है, यही है। ठीक है, अब विष की परीक्षा कैसे करोगे? विष की परीक्षा हम बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद विष मिश्रित अन्न के वाष्प के कार्य वो भी हम बता चुके हैं। अच्छा, इसकी चिकित्सा रह गई है। तो विष मिषाक्त अन्न को खाने के लिए थाली में परोसते समय निकालने वाली वाष्प के ऊपर उड़कर सूंघने से हृदय में पीड़ा होती, नेत्र में पीड़ा होती, शिरोवेदना होती। पर इसकी चिकित्सा हमने नहीं बताई। ठीक है, नस्य तथा अंजन के लिए कूड़, खस, जातिमासी एवं मधु का प्रयोग करें। शीरीष में हल्दी चंदन का लेप करें। हृदय प्रदेश में चंदन का लेप करते से उपयुक्त लक्षण की निवृत्ति होने से सुख आराम मिलता है। ठीक है, अगर हाथ पे लगा है विष तो कैसी चिकित्सा करेंगे हम? प्रियंगु या इंद्रवासाणी, सुगंध मूल, गुडुचि, कमल का लेप, इससे करेंगे। ठीक है, उसके बाद है, अगर हम सविष द्रव के लक्षण पढ़ चुके हैं, सविष अन्न भी पढ़ चुके हैं, उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे? पाशना लगाकर गाय के फूल, हरण, जामुन की गुठली आदि के मधु के साथ घिसकर मसूड़ों पर मले अथवा ओट की मूल या सप्तपर्ण की छाल, शिरीष के बीज, इनके मधु के साथ प्रतिसारण करें। उसके बाद है सविष अभ्यंग आदि लक्षण एवं चिकित्सा। तो उनके क्या है? लक्षण हम पढ़ चुके हैं कि सविष अभ्यंग करने से पिछल गाढ़ा विवर्ण हो जाता है, छाले बढ़ जाते हैं, पीड़ा होती है, त्वक पाक होता है। ठीक है, उसका स्वेद होता है, ज्वर होता है। तो इसमें क्या करेंगे? शीतल जल से स्नान कराकर चंदन, तगर, कूट, खस, वंश पत्र, बांस के पत्ते, गिलोय, अपराजिता, काष्ठ या दालचीनी के कपित्त के रस और गौमूत्र से पीसकर शरीर पर लेप करना चाहिए। ठीक है, अभ्यंग के समान लक्षण बता चुके हैं। तो क्या है? चिकित्सा बस बतानी है। निशोथ तंडुलक यानी कि चौलाई आदि से कई बार भावित करके लगाएं अथवा गोबर का रस या चमेली का सुवर्ण सिर पर लगाएं या मूषक पर्णी का रस या ग्रहधूम लगाएं। ठीक है, उसके बाद क्या? सविष अलेप द्रव्य से मुख लिप्त होने पर लक्षण एवं चिकित्सा। तो क्या होती है? लक्षण हो गए मुख श्यानवर्ण, विषैले अभ्यंग के समान लक्षण होते हैं। तो पथिमिनी कंटक के समान कांटों फुंसियों से भर जाते हैं। चिकित्सा क्या है? मधु, घृत का पान, चंदन, घी, विदाई
गंभारी कंद, मुलैठी, भारंगी, टुपरहरिया या तथा पुनर्नवा आदि द्रव्यों का लेप करेंगे। ठीक है, अगर सविष धूम का नस्य है तो क्या करेंगे, चिकित्सक गाय आदि के दूध से अति विषाक्त कल्क द्वारा सिद्ध घृत पीना तथा नस्य कर्म, ठीक है, श्वेत वचा तथा मेहंदी के कल्क से सिद्ध किए गए घृत का प्रयोग उत्तम या श्रेयकर माना गया है। कर्ण में छोड़े सविष का तेल अगर हमने सिर में और कर्ण में लगा दिया है, क्या करेंगे चिकित्सा, तुरंत ही शतावरी का स्वरस, घी तथा मधु मिलाकर डालें। कटफल का शीतल रस भी गुणकारी व लाभप्रद होता है। ठीक है, उसके बाद है विषभक्ष्य करने पर वमन प्रयोग। यदि रोगी ने विषपान किया है तो विष घन वस्तुओं से हृदय को ढककर पीपली, मुलैठी, मधु, शकरा, ईख का रस, जल आदि का सेवन कराकर वमन करा दे। तो ये क्या हो गया, आपकी चिकित्सा हो गई। ठीक है, अच्छा ये तो आपके ऐसे करके चिकित्सा हुई। अब बारी आपकी बुक में थोड़ी अलग चिकित्सा की दे रखी है, जैसे कि ज्वर की चिकित्सा, जैसे उनके लक्षण के अनुसार चिकित्सा दे रखी है। ठीक है, तो ज्वर की चिकित्सा कैसे होगी, ठीक है, कास की चिकित्सा कैसे होगी, वमन की, श्वास की, आपकी तृष्णा और मूर्छा की, ठीक है, अतिसार की, बस्ती वेदना की, ठीक है, शोथ की, दंश शरण की, ठीक है, और क्या है, रक्तस्राव की। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ज्वर में क्या करेंगे, आरकबत का फल किसके साथ देंगे, खस, गंभारी, सुक्ता, मधु मिलाकर, क्वाथ में शकरा मधु मिलाकर दे देंगे, या कुटकी मिश्री के साथ धोवन से करेंगे। ठीक है, त्रिफला, अमलतास और कटेरी का क्वाथ दे देंगे। हींग, पीपली का चूर्ण, मधु मिश्री मिलाकर, अथवा सैंधव, लवण, कपित्थ रस, मधु मिश्री मिलाकर, ये दोनों योग हिक्का, श्वास और कास में उपयोगी हैं। ठीक है, अब देखो जो महत्वपूर्ण कल्प हैं वो कौन से, गौदंती भस्म, प्रवाल, पिष्टि, षडंग पानीय क्वाथ, शुभ्रा भस्म, तापयादि, लोह अमृता, आष्टक क्वाथ, ठीक है, पंचमूलादि कषाय आदि। ठीक है, कास में हम क्या करेंगे, द्राक्षा, शुंठी, पीपली, घृत, मधु, लेह, नार्थ करेंगे। त्रिफला, मुस्ता, घृत, मधु, लेह, नार्थ करेंगे। पाठा, मंजिष्ठा, अंजन, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, यष्टि मधु और यष्टि मधु का क्वाथ मिलाकर देंगे। ठीक है, हींग, पीपली, कैथ, सेंधा नमक के चूर्ण को मिश्री मधु से छटाएंगे। ठीक है, कल्प कौन कौन से, सीतोपल आदि, प्रवाल, पिष्टि, सूत शेखर, गौदंती भस्म, स्वर्ण भस्म और द्राक्षा, आसव आदि। वमन में क्या करेंगे, काली मिर्च, अंजन, खस, मुलैठी, छोटी इलायची, पीपली, नागकेसर आदि। काली मिर्च, द्रवंती को घृत मधु से चटाएंगे। ठीक है, बरगद, चीरी वृक्षों के शुंगों को मधु मिश्री के साथ कराएंगे। पुराने चावल एवं का भात चंदन के पानी में बनाकर मधु दूध मिलाकर ऊपर से शीतल पिलाएंगे। बेर की गुठली को मीगी, रसायन, धान का लावा, नीलकमल, इनके चूर्ण को मधु घृत के साथ मिलाकर चटाएंगे। काली मिर्च का चूर्ण बिल्व मूल के क्वाथ के साथ, ठीक है, बिल्व मूल, आमलकी, फालसा, राक्षा, मुलैठी के चूर्ण को में पतला करके। ठीक है, और महत्वपूर्ण कल कौन से, शुक्ति भस्म, पुष्पराग भस्म, सूत के सर रस, स्वर्ण माशिका भस्म, कुमुद, देश्वर रस, चंद्र कला रस आदि। श्वास अस्थमा की चिकित्सा कैसे करेंगे हम, तेल गोबर के रस को, ठीक है, द्राक्षा, काकड़ सिंगी, पीपली मिश्री को, गुड़, सोठ, पीपली, हरण, आंवले के चूर्ण को मधु के साथ चटाएंगे। हींग, पीपली और पीपली प्रियंगू को मधु के और घृत के साथ चटाएंगे। कल्प कौन से, स्वर्ण भस्म, पन्ना भस्म, लक्ष्मी विलास, द्राक्षास, वासा, अवलेहरस, अभ्रक, मुक्ता, प्रवाल और वासा अरिष्ट। हिक्का क्या हो, हिक्का में क्या करेंगे हम, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, अरहर की पत्तियों को पीसकर धूम्रवत तैयार करके उसको धूमपान कराएंगे। शंख भस्म, स्वर्ण भस्म, कंटुकी, स्वर्ण गैरक को मधु के साथ चटाएंगे। काली मिर्च, सोठ, पीपली, खस, हल्दी, दारू हरिद्रा को मधु के साथ चटाएंगे। त्रिकटु को बिजौरिया नींबू के साथ चटाएंगे। नेत्र बाला चूर्ण मधु के साथ देंगे। सोंठ, खैर, हल्दी, दारू के क्वाथ में गुड़ मिलाकर देंगे। दंती, इंद्रायण, चित्रक के कल्क की कांजी के साथ पिलाएंगे। महत्वपूर्ण कल्प कौन से, मयूर, चंद्रिका भस्म, विजय, पुष्पाद्य, अवलेह आदि। सूत के शेखर रस। ठीक है, तृष्णा और मूर्छा में क्या करेंगे, रोगों को ठंडे जल से परिसरित स्थान में बैठाकर या लिटाकर पंखी से हवा करेंगे। कमल, नीलकमल, किन जल खिली हुए कमल से भरे हुए तालाब या नदी के अवगाहन करेंगे। शकरा, दाना, मधु और जल के साथ लाजा का सत्तू पिलाएंगे। ठीक है, बरगद, जलवेतस, जामुन, आम, खस के फान से तैयार शीतल जल पिलाएंगे। महत्वपूर्ण कल्प कौन से, चंदन आदि, वटी रस आदि चूर्ण, ठीक है, चंद्र आदि चूर्ण, कुमुदेश्वर रस और आपका उशी राधव आदि। ठीक है, अतिसार में क्या करोगे, लोद्र, मोचरस,
धातकी के चूर्ण को तंडुलक में मधु के साथ मिलाकर पिलाएंगे। सोट, अतीस, हरण, धातकी, कुटज रसायन का सूक्ष्म चूर्ण तंडुलक से पिलाएंगे। पाठा, सोट के चूर्ण को मधु मिश्रित दही के साथ पिलाएंगे। ठीक है। महत्वपूर्ण कल्प कौन से थे? काम, दुधा रस, प्रवाल, पंचमृत रस, ठीक है, सूत की शेखर रस, कुटज धनबटी रस, कुटज आरिष्ट रस आदि। ठीक है। बस्ती, वेदना, उदावरत और अना फलवर्ती का व्यवहार करेंगे। ठीक है। उसके बाद अमलतास, निशोत, काला जीरा, इनमें से किसी एक को भी अधिक हरियाणा के साथ चूर्णित कर मधु और घृत से देंगी। ग्रहधूम, तगर, काली, निशोत, नीलिनी, चौरई, इनमें से सिद्ध घृत पिलाएंगे। त्रिफला के क्वाथ में त्रिवत का प्रक्षेक देकर पिलाएंगे। ठीक है। त्रिफला चूर्ण, आर्वतादि चूर्ण, ताप्यादि लोह, पंचसकार चूर्ण, शंखवटी, अभ्यारिष्ट ये देंगे। शिरोवेदना की चिकित्सा कैसे करेंगे? इसमें ककोली, बरगद आदि चीरी वृक्षों की छाला अथवा द्राक्षा, मुलेठी और शकरा को शीतल जल के साथ पीसकर नस से दे देंगे। ठीक है। आपकी कल्प कौन कौन से? प्रवाल पिष्टी है, दशमूलारिष्ट है, गौदंती है, कामदुधा है, शूल वज्रिणी है, च्यवनप्राश, अबले है। ठीक है। शोथ में क्या करेंगे? वमन और विरेचन से शरीर का पहले शोधन करेंगे। उसमें कौन कौन से द्रव लेंगे? सोट, पीपली, कटुकी, देवदारू से सिद्ध दूध अथवा तुलसी के मूल के कल्क या पीपली सिद्ध बकरी का दूध पिलाएंगे। ठीक है। निशोत और त्रिफला के क्वाथ को 3 भावनाएं देकर घी से मिलाकर सेवन करेंगे। मधु, विदंग, त्रिफला, देवदारू, खस, पद्माक या मधुर और कषाय रस उसे लेप कर व्यवहार करेंगे। कल्प कौन कौन से? लक्ष्मी विलास रस, पुलार, आसव रस, ताप्यादि लोह, कामदुधा रस, दशांग लेप, मधुकादि लेप और पुनर्नवा मंडूर। ठीक है। उसके बाद दंश शरण मतलब कि बाइट, दंश सड़न जब दांत सड़ने लगते। ठीक है। मधुर, स्निग्ध और शीतल परिषेक और लेप का व्यवहार करेंगे। बरगद और चीरी वृक्षों की कषाय से दूध मिलाकर बरगद के शुंग, तिल, मुलेठी, सरसों, सेंधा नमक, हरण, नीम की पत्ती, घी इनमें पीसकर लेप करेंगे। तो व्रणवत चिकित्सा करेंगे। ठीक है। और रक्तस्राव में क्या करेंगे? रक्तस्राव में काली मिर्च, चौलाई की जड़ अथवा शकरा के साथ घी पिलाएंगे। दंश स्थान पर बारीक पीसी हुई दारू हरिद्र का लेप करेंगे। मिश्री मधु के बकरी के दूध में बनाया नस, शमी को, छाल को कल्क पिलाएंगे। और इसमें कल्प कौन से? मुक्ता, आप पिष्टी, प्रवाल पिष्टी और ऋषिर आसव। तो यहाँ ये भी कंप्लीट हो गया है। अब इसका मॉडर्न व्यू है, मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी मेथड। राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ वो है अगध तंत्र। ही चल रहा था हमारा चैप्टर, मतलब अगध तंत्र का चैप्टर नहीं, मतलब हाँ चैप्टर ही है। ठीक है। चैप्टर कौन सा? 4th, डिटेक्शन ऑफ विष, यानी कि मॉडर्न रह गया था हमारा पूरा आयुर्वेद हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। अच्छा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अगर हम विष को आजकल तो मॉडर्न ही यूज़ होती है। ठीक है। कोई पानी वानी में झाँक के नहीं देखता, कोई अग्नि परीक्षा नहीं करता। ठीक है। तो अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार देखेंगे तो क्या क्या करेंगे, तो वही इसमें बताया गया है कि क्या क्या पॉइजन के लिए किया जाता है। ठीक है। तो वेरियस हाईली डेवलप्ड analytical method have been used for the diagnosis of poison in the modern science। ठीक है। बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। मॉडर्न साइंस मेनली यूज मेथड्स फॉर डायग्नोसिस ऑफ पॉइजन एरियाज आर फॉलो। क्या क्या? साइन एंड सिम्टम्स इन पॉइजन, केमिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, क्रोमोटोग्राफी स्क्रीनिंग, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वोल्टेमेट्री, पोलोग्राफी। ठीक है। इसमें होता है ट्रेस मेटल बॉडी, मेटल एनालाइजर। ठीक है। इम्यूनो एसे, ब्रीथ एल्कोहल एनालाइजर। ठीक है। ये सब होता है। पहला है साइन एंड सिम्टम्स इन पॉइजन्स। तो साइन और सिम्टम्स में क्या आएगा? तो फॉर सम एक्सटेंट for some extent poison may be diagnosed by the sign and symptoms into the poison. 1. Diagnosis. Example: diagnosis of kerosene, poisoning by the kerosene, smell, breathing difficulty, pain and burning in abdomen, vomiting, nose motion, loose motion, etc. ठीक है। ये सारे symptoms होंगे। ठीक है। उसके बाद केमिकल स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे होगा? ठीक है। तो केमिकल स्क्रीनिंग
केमिकल स्क्रीनिंग टेस्ट भी होते हैं। केमिकल स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे होगा? एनालिटिक डिटेक्शन ऑफ द पॉइजन इन द बॉडी samples is the most important proof for the poisoning. Samples from the suspect of the case are screened with the help of specific chemical reagents. ठीक है, उसके बाद for the related poisons. Example, diagnosis of barbiturates by cobaltous acetate 5% isopropylamine amine solution. These tests prove the presence of suspected poison in poison material. Hallucinogenic drugs like LSD are easily detected under the UV light. Many alkaloids can be detected by chemical reactions. Chromatographic reaction. These methods are used for the quantitative as well as for the qualitative determination of the poison in the suspected sample. These are highly specific and fast-acting techniques. These can be used as corroborative evidence. It includes the thin layer chromatography, liquid chromatography, gas liquid chromatography. Thin layer लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को एलसी कहते हैं, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को जीएलसी कहेंगे और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को टीएलसी कहेंगे। एलसी और जीएलसी, एलसी की और जीएलसी टेक्निक्स जो होती हैं यूज़ की जाती हैं आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ द सॉलिड लिक्विड एज वेल एज गैसियस पॉइजन से। जीएलसी इज प्रेफरली यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ द वोलेटाइल एंड द thermostable pesticides. Example, organophosphate, organochloride, etc. High performance liquid HPLC, high performance liquid chromatography. With the help of technique, minute traces of organic component can be separated and analyzed. This is widely used for the qualitative and quantitative analysis of the lipstick smears, heroin, amphetamine, LSD, green pesticides, herbicides, alcohol, snake venom on plants and animal poisons, etc. Ultraviolet visible spectroscopy. It is a quite quick and inexpensive technique for the qualitative and quantitative analysis of the drugs like the barbiturates, benzodiazepines, morphines, tranquilizers, DDT, parathyroid, स्टाइरिशीन, एकोटिनिन एक्सेट्रा। AAS यानी कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दिस इज यूज फॉर द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द पॉइजन सैंपल. By this technique, the quantity of a single poison can be determined in the mixture of multiple poison. So this is widely used for determination of various poison in the liquid material. Volunteer या वोल्टामेट्री या पोलैरोग्राफी, इसे हम ट्रेस मेटल एनालाइजर से करते हैं. विद द हेल्प ऑफ अ टेक्निक, ट्रेस अबाउट ऑफ पॉइजन कैन बी डिटरमाइंड विद देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो. आयन concentrations of many corrosive can be measured. Accuracy, precision, low qualification limit and low price make it very popular in poison analysis. Immunoassay, it is accepted as the most practical method for the determination and the measurement of substance with high protein content and difficult to isolate. These are very simple but rapid techniques which do not require any pre-treatment of sample. The concentration of the suspected poison is measured by enzymes, activity of the poison, insulin barbiturates, benzodiazepine and opiate derivatives may be studied by this method. Breath alcohol analyzer. The breath and alcohol BAA is used to detect ethanol in the breath air. With the help of this, concentration of alcohol in the blood can be calculated. For the conversion of breath alcohol concentration BRBAC into the blood alcohol BAC constant to breath ratio of alcohol कितना है 2000 से 1 है. ठीक है, 2000 से 1 या 2300 से 1, ठीक है, इतना है इज अज्यूम्ड. तो इसमें कुछ ऐसा नहीं था, ये रटने वाला ही है कि क्या है. देखो, टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, अपने अपने टेक्निक्स के अकॉर्डिंग सब अपने अपना काम करते हैं. ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. साइन एंड सिम्टम्स पॉइजन का है, इसमें हर किसी में सैंपल लेना बताया है और सैंपल लेके वो किस लिए यूज़ किया जाता है वही बताया गया. कौन सी ड्रग है या कौन सा पॉइजन है ये बता दिया जाता है उससे. ठीक है, इसलिए ये टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर 5 है एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी.